नमस्कार, वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम के अनुसार पिछले हफ्ते जो हमने डेली टारगेट्स मार्क किए उनका हम एनालिसिस करेंगे। हम उन सभी गलतियों की लिस्ट बनाएंगे जो हमसे हुई और हमने उनसे क्या सीखा। मंडे को लाइव स्ट्रीम के दौरान हमने चार्ट पे बेरिश टारगेट्स मार्क किए थे। हालांकि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे अपर लिमिट का ब्रेकआउट कर दिया। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर बुलिश सिग्नल देने लगा। ट्रेंड इंडिकेटर भी बुलिश था। जैसे ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने हमारे अपर लिमिट का ब्रेकआउट दिया, हमने चार्ट पे नए बुलिश टारगेट्स मार्क कर दिए। दिन के अंत तक हमारे बुलिश टारगेट्स अचीव हो गए। ट्यूसडे के दिन लाइव स्ट्रीम के दौरान फिर हमने चार्ट पे बेरिश टारगेट्स मार्क किए। हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों नीचे चले गए। ओपन इंटरेस्ट बेरिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर साइडवेज सिग्नल दे रहा था। हमने चार्ट पे कुछ एडिशनल बेरिश टारगेट्स मार्क किए थे जो अचीव हो गए। वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम के दौरान हमने चार्ट पे फिर से बेरिश टारगेट्स मार्क कर दिए। इस एनालिसिस में हमसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नज़रअंदाज हो गई थी। हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद निफ्टी 50 बुलिश हो गया और उसने हमारे अपर लिमिट का ब्रेकआउट कर दिया। हालांकि हमेशा की तरह हमने अपना व्यू बेरिश से बुलिश नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अपोजिट सिग्नल दे रहा था। मार्केट हमारे नियमों के अनुसार नहीं चल रहा था, इसलिए हमने उससे दूर रहने का फैसला किया। बाद में हमें एहसास हुआ कि आज यानी बुधवार बैंक निफ्टी का नया एक्सपायरी डे है। जैसे कि हमने पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि वेडनेसडे को हम अपनी एनालिसिस में बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देंगे। एक बार जब हमको अपनी भूल का एहसास हुआ तो हमने चार्ट पे नए बुलिश टारगेट्स मार्क किए और उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। दिन के अंत तक हमारे सभी टारगेट्स अचीव हो गए। थर्सडे को लाइव स्ट्रीम के दौरान चार्ट पर हमने बुलिश टारगेट्स मार्क किए थे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद रिवर्स हो गए। दोनों में हमारे लोअर लिमिट का ब्रेकडाउन हो गया। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर बेरिश सिग्नल दे रहा था। ट्रेंड इंडिकेटर साइडवेज ही रहा। आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे था, तो हम अपनी एनालिसिस में इसको ज़्यादा वेटेज दे रहे थे। जैसे ही हमारे लोअर लिमिट का ब्रेकडाउन हुआ, हमने चार्ट पे नए बेरिश टारगेट्स मार्क कर दिए। दिन के अंत तक हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए। फ्राइडे के दिन लाइव स्ट्रीम में हमने चार्ट पे बेरिश टारगेट्स मार्क किए थे। लाइव स्ट्रीम में हमने ये भी बताया कि जब 0.5 लेवल का ब्रेकडाउन होगा तभी डाउन मूवमेंट आएगा। लेकिन मार्केट हमारे 0.5 लेवल से ही घूम गई। दोनों में हमारे अपर लिमिट का ब्रेकआउट हो गया। चार्ट पे हमने नए बुलिश टारगेट्स मार्क किए थे। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर पूरा दिन वोलेटाइल रहा। ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश सिग्नल देता रहा। 12 बजे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया कि शायद मार्केट अब साइडवेज और वोलेटाइल हो जाएगा और हमें उससे दूर रहना चाहिए। पिछले सप्ताह 5 में से 4 दिन बाजार रिवर्स हो गया, फिर भी हम एक बार भी नहीं फंसे। इससे पता चलता है कि आपको अपने रूल्स नहीं बदलने हैं, लेकिन मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इस हफ्ते जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा वह यह था कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को उनके एक्सपायरी डे पे अपनी एनालिसिस में अधिक वेटेज देना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट चार्ट पे मार्क होना ही चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर और ट्रेंड इंडिकेटर से दिन का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं और बायर जोन और फिबोनाची सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए चार्ट पे टारगेट्स कैसे मार्क करते हैं, हमारा इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, तो फिर हर सुबह 9:10 को हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ें। आपका दिन शुभ हो।